Welcome scholars one more time at the same platform. Today I am discussing with you class 10th chapter number 9 according to new book. Some applications based on trigonometry और NCERT के सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। इस टॉपिक को कई बार हाइट एंड डिस्टेंस से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 15 यूज करने वाला हूँ। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। मैं इसका पहले रफ डायग्राम बनाऊंगा, फियरली बाद में करेंगे। तो क्या कहा, ए स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ से लीड हो रहा है, एक टावर से। चलो जी, ये हो गया अपना टावर, ये हो गया अपना हाईवे। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, कोई व्यक्ति, ए मैन यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। उसके बाद ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने देखा कि एक कार, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और उसने उसको क्या देखा, चेक किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो उसको वॉच कर रहा है तो कितना है, 30 डिग्री है। तो मैंने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टली मैंने एक इमेजरी लाइन यहाँ से ड्रॉ की और यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन किया। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, 30। तो ये क्या है, मैंने इसके ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, इसको मैंने ड्रॉ किया है। तो एंगल क्या बन रहा है, जेड वाली फॉर्म से बन रहा है। क्या है, जेड वाली फॉर्म। जेड के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। यदि ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये क्या हो रही है, गाड़ी टावर के फुट की तरफ। ये क्या है, उसका टॉप है, तो ये क्या है, उसका फुट है, टावर का फुट ये होगा। विच इज अप्रोचिंग ऑफ द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, बिना किसी ब्रेक को लगाए हुए, बिना खड्डे में डाले हुए कंटिन्यू चल रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद तो गाड़ी इधर जा रही है, 6 सेकेंड बाद थोड़ा आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आगे जाने वाली है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। देखो यहाँ से यदि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, तो इस पॉइंट पर ये गाड़ी पहुँची, 6 सेकेंड का समय लगा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बार कितना हो चुका है, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना, और कितना समय लगने वाला है ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करके देना है। फिलहाल मैं रफ एस्टिमेट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली हाइट ऑफ द टावर गिवन तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको एच मीटर लेट कर लिया कि जो टावर है कितना है, एच मीटर है। मैं टॉप पर बैठा हुआ है, गाड़ी, ये हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे, गाड़ी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, फुट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यदि हम लोग एंगल्स लेंगे तो एंगल लेने के दौरान हमें ये डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट यहाँ से होने वाली है। ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, यदि 90 डिग्री होता है हमारा, ये पी की फॉर्म होगी, ये बेस वाली फॉर्म होगी और ये हाइपोटेनियस वाली फॉर्म होगी यहाँ से। तो मुझे बेस के जो ये डिस्टेंसेस हैं इनको फाइंड आउट करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाड़ी को यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। यदि मैं लेट, ये रफ एस्टिमेट है, मैंने यदि गाड़ी का जो स्पीड है उसको मैंने x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कैसा है, सेकेंड में गिवन है मैं यहाँ पे टाइम, तो मैंने क्या किया, इसको टू बी सेकेंड में गिवन था टाइम, इसको 6 सेकेंड लगे थे यहाँ तक आने में। आई टू द स्ट्रेट ऑफ द टावर, एक कार इज एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट एज यू लेटर। देखो यहाँ से चेक करना आप, 6 सेकेंड गाड़ी को लगे थे। तो मैंने क्या लिया, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज 6x मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 6 ये क्या हो गया, उसका स्पीड हो गया। मुझे यहाँ से कह लेना डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने क्या लिया, स्पीड मैंने यहाँ से लिया है x मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लिया हम लोगों ने यहाँ से, टाइम हमने लिया यहाँ पे 6 सेकेंड जो कि मुझे गिवन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 6x मीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। डन। फिर मैंने लेट की कि यहाँ से यहाँ तक कितना, 30 सेकेंड लगने वाले हैं। 30 सेकेंड लेट किया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड लगेंगे। जब 30 सेकेंड लगेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना x है, टाइम है t, तो कितना हो जाएगा xt मीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगी xt मीटर। फिलहाल मैंने आपको ये रफली हल्का सा डायग्राम बना के दिखाया है, फेयरली अभी हम लोग इसको करने वाले हैं, तो एंजॉय विद मी। तो स्कॉलर्स फेयर वर्क के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। मैंने हल्का सा
रेडी टू यूज कर लिया अपने इसको डायग्राम को। लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू एच मीटर, जैसे मैंने आपको रफली बताया था, जो टावर है आपका ए बी, इसकी हाइट कितनी होगी यहाँ से एच मीटर। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेट किया है। अब देखो एंगल जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन थे, मैंने रफ में आपको बना के दिखाया था, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। रीजन ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स हैं, आपको दिए गए हैं। अब देखो मैंने माना कि लेट द स्पीड ऑफ द कार इक्वल्स टू एक्स मीटर पर सेकेंड। गाड़ी पहली कंडीशन में यहाँ पर थी, 6 सेकंड चलने के बाद सी पर पहुँची थी, तो क्या हो गया, एक्स मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस ऑफ द सी डी कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना यूज़ किया हम लोगों ने एक्स, टाइम कितना लगा है 6 सेकंड, तो सी डी कितना हो गया हमारा 6x मीटर। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस कौन सी चाहिए मुझे, सी बी की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है। डिस्टेंस के लिए क्या होगा, स्पीड कितनी लिया मैंने x, टाइम कितना लिया मैंने, टाइम मैंने लेट कर लिया कि लेट यहाँ पर t सेकंड्स लगने वाले हैं, कितना t सेकंड। लेट इट टेक कितने t सेकंड फ्रॉम C टू B टू गो, यानी कि जो गाड़ी है, जो कार है, वो C से B तक जाने में t सेकंड्स का समय लेगी। तो सी बी का डिस्टेंस जो है ना, हमारी सी बी कितनी हो जाने वाली है, एक्स टी मीटर, यहाँ से ये हो जाने वाली है। देखो डायग्राम बिल्कुल रेडी टू यूज है। अब ये नीचे वाली डाउन साइड वाली डिस्टेंस आप चेक करें, डी बी इक्वल्स टू कितना होने वाला है, डी बी हो जाएगा 6x प्लस एक्स टी, मिला के क्या बन गया, एक्स मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 6 प्लस टी मीटर हो जाएगा। अब देखो सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ए डी बी यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, ये रहा आपका ए, ये रहा डी और ये रहा बी। यहाँ पर हमें बेस गिवन है, इसी के साथ साथ परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो मोस्ट बेटर जो यहाँ पर हमारा रेशियो रहेगा वो रहेगा 10 का। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 10 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पी अपॉन बी होता है। तो पी क्या है मेरे पास में एच, ये फिर उसे रेशियो फॉर्म में लिख लेता हूँ पहले, ए बी और अपॉन क्या हो गया हमारे पास में डी बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 10 30 इक्वल्स टू 1/√3 होने वाला है। ए बी की वैल्यू कितना है एच है, तो एच लिख दीजिए। और डी बी हम लोगों ने कैलकुलेशन के बाद ये यहाँ पे यूज किया है, तो क्या हो जाएगा एक्स 6 प्लस टी, मैं यहाँ से इसको लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, किसकी, एच की। तो एच इक्वल्स टू क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स 6 प्लस टी और डाउन साइड क्या हो जाएगा हमारा √3। इस तरीके से मैंने यहाँ से पहली कंडीशन में और पहले वाले ट्रायंगल में एच को फाइंड आउट किया है। अब मैं सेम एज कंडीशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ट्रायंगल ए सी बी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इन ट्रायंगल ए सी बी में आप चलें, तो यहाँ पे सेम कंडीशन हम लोग लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू वही अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सेम कितना है अपने पास ए बी है, बेस कितना हो जाएगा सी बी। तो ए बी की वैल्यू नेक्स्ट में लाइन में लिखता हूँ, √10 60 इक्वल्स टू कितना होता है, tan 60 इक्वल्स टू √3 होता है। ए बी की वैल्यू कितना है एच, और सी बी कितना है, सी बी हमारा है एक्स टी। तो यहाँ से भी हम लोग एच फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 एक्स और टी। अब देखो ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 क्या ले रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 क्या ले रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों एच हैं, तो दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल हो जाने वाली हैं। चलो लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका √3 एक्स और टी, ठीक है। एक्स से एक्स मैं यहाँ से कैंसिल कर ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो गया 6 प्लस टी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3t बन जाएगा, कितना हो गया 3t। यहाँ पे क्या है 6 है, इस टी को उधर भेज दो, उधर भेजने पर कितना हो गया 2t, एक आगे कम हो जाने वाला है। देन t इक्वल्स टू कितना हो गया 6/2, कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। यानी कि यहाँ से C से B तक जाने में जो अपनी कार है उसको केवल
3 सेकंड लगने वाले हैं, तो मे बी क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, इट मे बी हेल्पफुल टू यू। और एक बार फिर आप इसको ध्यान से दोबारा फिर चेक करना और कंटिन्यू विद मी, एंजॉय योर मैथ्स, हैव ए नाइस डे।